यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इंडिया एक्सप्रेस के सफर का आगाज आज हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर से। इंदौर वो शहर जिसने स्वच्छता सर्वेक्षण में हैट्रिक बनाते हुए पहला नंबर हासिल किया है। इंदौर वो शहर जिसका इतिहास गौरवशाली रहा है। रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से इस शहर को जाना जाता है। इंदौर शहर भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरागत लोकसभा सीट है। सुमित्रा महाजन यहां से लगातार 8 बार से सांसद रही हैं। ये शहर सचमुच में साफ है। इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की सफाई भी लगातार चलती रहती है। बाहर की सड़कें भी पूरी तरह साफ हैं, यानी शहर साफ सुथरा है। हम पहुंचे हैं इंदौर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अगर मैं देखता हूं कि जिस ट्रेन से मुझे आगे जाना है, यहां से हम रतलाम तक जाएंगे। पहले रतलाम के लिए जो इंदौर नागदा पैसेंजर ट्रेन है वो 3 घंटा लेट बताई जा रही है, यानी 3 घंटे की देरी से हम अपना सफर शुरू कर पाएंगे। हमें पहुंचना है कोटा तक, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगर इस ट्रेन का इंतजार हम करेंगे तो हम अपना आगे का सफर जारी कर पाएंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी ट्रेन का स्टेटस क्या है। मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ भिंड एक्सप्रेस जो है वो कितना लेट है? भिंड एक्सप्रेस है अभी तो सिस्टम के हिसाब से तो 5 घंटे लेट है वो। 5 घंटे लेट, पर अभी उसको 3 घंटे लेट किया है क्योंकि उसका अभी कवर अप कर सकती है। अच्छा, 3 घंटे का स्टेटस है। चलिए, सफर की शुरुआत हमारी ऐसी हुई है कि हम शायद इस ट्रेन को मिस करने वाले हैं, और इसलिए मिस करने वाले हैं क्योंकि ट्रेन लेट हो चुकी है। ठीक हमारी ही तरह ये परिवार भी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है, और हमने सोचा कि यही इस वक्त में इनसे बातचीत भी कर ले। चाचा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बुरहानपुर के। बुरहानपुर के रहने वाले? जी हाँ। तो ट्रेन कहाँ लेट है कि टाइम पे आ रही है? टाइम पे आ रही है लेट। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। हाँ। अच्छा चाचा, क्या करते क्या है आप? हम कपड़ा मशीन चलाते हैं। अच्छा, कपड़ा मशीन चलाते। लूम, पावर लूम का काम। बुरहानपुर में तो पावर लूम का काफी काम है। चाचा, इस बार क्या लग रहा है इस चुनाव में? आप कुछ किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी को देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं, राहुल जी को देख रहे हैं? किस तरह का माहौल है इस वक्त? सिर्फ कांग्रेस की हवा है हमारे तरफ बुरहानपुर। अच्छा, आपके बुरहानपुर में? हाँ जी। आपके बुरहानपुर में तो कांग्रेस की बड़ी उठापटक हो गई थी विधानसभा चुनाव के अंदर, वो टिकट को लेके सारे। हाँ, तो वो तो टिकट लेने के लिए तो हो ही जाते हैं। शेरा भैया जीते हैं आपके यहाँ से ना? हाँ, वो तो निर्दलीय रहे। हाँ, निर्दलीय रहे। हाँ, वो टिकट लेने में भी हो ही गई, और ये भैया लेने आए थे उनको मिला नहीं, इसलिए और पब्लिक जो दूसरों को मिला तो पब्लिक उसका ही बनना गई। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार इस चुनाव के अंदर? आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव भी यही होगा कि कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी। इंडिया एक्सप्रेस के सफर में एक लंबे इंतजार के बाद में आखिर हमें वो ट्रेन मिल गई है जिस ट्रेन से हम रतलाम की ओर जाएंगे, और तकरीबन 350 किलोमीटर का सफर तय करके हम 2 स्टेट्स कवर करते जाएंगे। यहां से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव की चुनावी नब्ज क्या है। ट्रेनों में सुरक्षा जरूरी है, और आप देख सकते हैं कि स्निफर डॉग के जरिए यहां इस ट्रेन के अंदर। सर, हाँ, आपसे मुझे इतना बता दीजिए कि ये जो रूटीन चेकअप है वो इसी तरीके से चलता है? जी हाँ, इसी तरह से लगातार सुबह शाम डेली ट्रेनों पे चेकिंग की जाती है, बराबर की जाती है। सफर की शुरुआत हो चुकी है और हम मौजूद हैं इंदौर से रतलाम जाने वाली उस डेमो ट्रेन में जिसे पैसेंजर ट्रेन कहा जाता है। उस पैसेंजर ट्रेन में रोजाना अप एंड डाउन करने वाले लोग, काफी सारे पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल करते हैं। मध्य प्रदेश और देश की चुनावी नब्ज जानने के लिए हम लोगों से यहाँ लगातार कोशिश करेंगे कि बातचीत करते जाए। सर, आपसे सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव अब करीब आ चुके हैं, क्या लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या इक्वेशन है? लोकसभा के चुनाव के बारे में लोगों का जो मत है एयर स्ट्राइक के बाद बदला है, और दुनिया में हमारी चौथी फौजी ताकत है और विश्व में हम 5वीं आर्थिक ताकत है।
हम तेजी से हिंदुस्तान की तरक्की कर रहे हैं। जी, मैं जानना चाहूंगा, इस बार मध्य प्रदेश में आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं? देखो, माहौल जो भी सोचता है जिम्मेदार का सोचता है, इंडस्ट्री का तो कोई नहीं सोचता है। इंडस्ट्री जिंदा है कि मर गई है? ठीक है, नोटबंदी हुई, अपनी मर्जी से करी, किसी से पूछा तो नहीं। बीजेपी ने अपने आदमियों के तो नोट पहले अंदर करवा ले, तो बाकी तो लाइनों में मर गए। आज कौन बचा है? जिम्मेदार बचा है या इंडस्ट्री बची है? खत्म होगी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री खत्म होगी। बड़े से इन्होंने पैसे खा लिए और दोनों एक ही कुएं के मेंढक है। कोई भी आ जावे वो भी जलील करेगा, वो आ जावे वो भी जलील करेगा, वो भी खाएगा, वो भी खून चूसेगा, वो भी। मैम, महंगाई का इशू कितना बड़ा है आपके लिए चुनाव में? महंगाई तो कम होनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास तो नीचे ही जा रहा है ना। मिडिल क्लास जो गरीब है वो कभी उठ ही नहीं पा रहा है, और बड़े जो लोग हैं वो सोच ही नहीं सकता ना कि मतलब गरीब तो गरीब ही रहेगा, वो जूती साफ करेगा हमारी। ठीक है, और ये नेता उन करते हैं, मतलब गरीब बेचारा जो गरीब है वो गरीब, इतना गरीब है। अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, उज्जैन जिले में कुछ भी सुविधा नहीं है, खड्डे में है गाँव। क्यों, मालवीय जी ने काम नहीं किया? क्या काम किया? बस ये एक रोड बनाया है। कामकाज कैसा चल रहा है? मार्केट कैसा है? अरे कहा है दादा, कामकाज 100 रुपए का माल लाते 200 रुपये में भी नहीं खड़ा होते, क्या करते हैं? अब बच्चों को क्या खिलाए? वो सरकार हमसे मांगती है बिजली का बिल भरो, ये भरो, कहाँ से भरेंगे? और किसानों को भी देखकर कर रखी है। किसानों को, हम किसान मजदूर भाई है, जब हमारी फसल पकती है भाव गिर जाता है, और जब फसल वो अनाज भर लेता है गोदाम में, जब बढ़ा देते हैं। पूरे देश में अभी इस लोकसभा इलेक्शन का क्या समीकरण निकला? सर, मेरे ख्याल से तो मोदी जी को आना चाहिए, क्योंकि पिछले 70 साल वर्सेज अगर 5 साल का काम हम देखें, और जो उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया है यहाँ पे पूरे इंडिया में, थोड़ी बहुत गलतियां भी उन्होंने करा है। ये अनेकता का, ये एकता वाला हमारा इंडिया है, तो थोड़ा सबको संतुष्ट करते हुए उनको चलना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने ईमानदारी के साथ जो काम किया है, उज्ज्वला योजना हो गया, और रोड हो गए, लाइट हो गए, अभी जो हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, ये सारी चीजें कहीं न कहीं ये शो करता है कि पिछले हजारों साल से जो हम लोग गुलाम रहे, और आज जो हमारी मानसिकता थी उसको उन्होंने ऊपर उठाने का काम किया है। मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन पर हम पहुंच चुके हैं, और ये वही स्टेशन है जहां से हम कोटा के लिए दूसरी गाड़ी पकड़ने वाले हैं। रतलाम रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश पुरोहित भी मेरे साथ में मौजूद है। राजेश, सबसे पहले मैं आपके यहाँ के राजनीतिक समीकरण जानना चाहूंगा, और इस लोकसभा चुनाव में आप किस तरीके से फाइट देख रहे हैं? इस लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कांतिलाल भूरिया जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट रहेंगे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी है, और उनके पुत्र को उन्होंने इस बार जो है विधानसभा मैदान में उतारा था। तो कहीं न कहीं उनके पुत्र को हराने के लिए निर्दलीय जो थे, उन्होंने पूरा कांग्रेस को भीतरघात का खतरा है। जी जरूर, पूरी तरीके से भीतरघात का खतरा है। साथ ही यहाँ पर जो है निर्दलीय और जयस अपनी एक अहम भूमिका निभाएंगे। जयस में बता दूं कि जय आदिवासी संगठन है, और ये संगठन पिछले विधानसभा चुनाव से अपना वर्चस्व मध्य प्रदेश में दिखा चुका है। इंडिया एक्सप्रेस के सफर में अब हम जा रहे हैं राजस्थान की तरफ, कोटा शहर की तरफ, और हमने अपनी ट्रेन बदल दी है, और अब इस ट्रेन के जरिए हम शाम तक पहुंचेंगे कोटा रेलवे स्टेशन, राजस्थान। इंडिया एक्सप्रेस के सफर में हम कोटा की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और इस वक्त मैं 3rd AC कंपार्टमेंट में मौजूद हूं। 3rd AC कंपार्टमेंट के अंदर मेरे साथ जो मेरे फेलो पैसेंजर्स हैं वो गुजरात की एक फैमिली है। यानी इस ट्रेन में जब हमने शुरुआत की थी इस प्रोग्राम की, तो हमने कहा था कि भारत की लाइफलाइन है ये रेलवे। इस बात का सच्चा सबूत हमें इस बात से मिलता है कि यहाँ हर प्रांत के लोग मिल रहे हैं, गुजरात से लोग मिल रहे हैं, साउथ से मिल रहे हैं। यानी इस ट्रेन में हम वो रुझान जान सकते हैं कि 2019 के चुनावों के लिए लोग क्या सोचते हैं। आप ये बताइए, आप गुजरात से हैं? कहाँ से हैं? जी, गुजरात से। आप गुजरात से। आपके गुजरात में कुछ काम हुआ है? जी हुआ तो है, बट बहुत ज्यादा
तकलीफ हुई है, घर भी बैठना पड़ा है घर वालों को, जॉब के लिए 1 साल तक जॉब के लिए बैठना पड़ा। यानी रोजगार एक मुद्दा अभी भी है? जी रोजगार है, रोजगार का मुद्दा है। क्या गुजरात के बिजनेस की बात करें, मार्केट की बात करें, कैसा है? बहुत डीम है मार्केट, बहुत डीम है मार्केट में। क्या कारण देखे? ऐसे ही जीएसटी, नोटबंदी, क्या? हाँ, जीएसटी की वजह से। इंडिया एक्सप्रेस के सफर में एक बहुत ही मजेदार ग्रुप मुझे यहाँ मिला है और ये यंग स्टूडेंट्स है, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। ये ग्रुप पुणे से है और ये ट्रैवल कर रहा है पूरा ग्रुप यहाँ पर, और हम यहाँ इस कंपार्टमेंट में एक छोटी सी ट्रेन चौपाल करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे आज के हमारे नेता और हमारे नेताओं से हमारी उम्मीद है। सर पहले तो आप ही बताइए कि आपको नेताओं से क्या उम्मीद है? नेताओं से मुझे ये उम्मीद है कि सर, दो जो पार्टी होती है एक दूसरे के अपोजिशन में बात करने के चक्कर में मतलब देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो रियलिटी है वही उन्होंने उसको ये करना चाहिए। जो जिस तरीके की डिबेट है ना, ये सारी चीजें मैं टीवी पे देखता रहता हूँ, तो अपना क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप या फिर संघ बचाने के लिए वो झूठ भी बोलते रहते हैं। तो देश को पहले उन्होंने प्रायोरिटी लगता नेता झूठ बोलते हैं? ऑफकोर्स झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब डिबेट में देखता रहता हूँ पॉइंट क्लियर होता है, कोई तो झूठ है कोई तो सच होता है, लेकिन दोनों भी अपनी ही बात मनवाने के चक्कर में देश का नुकसान कर देते हैं अल्टीमेटली। सर आप बताइए क्या उम्मीद है नेताओं से? सर नेता एक्चुअल में इस देश को आगे लेके जाने में एक बहुत बड़ा रोल एक लीडर का होता है, लेकिन अपने देश में ऐसे गिने चुने कुछ लीडर जो दिखाई देते हैं जो लिटरल वे में भारत के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी और सारे नेता का उनका स्पीच सुन करके लग रहा होता है कि यार ये अपने बारे में ही सोच रहा है। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहे हैं देश में। अगर भारत देश को देखा जाए और बाकी के देशों को देखा जाए जो डेवलप है, विकसित है, उसमें ज्यादा से ज्यादा भारत के लोग हैं जो उधर जाके जॉब कर रहे हैं और उस देश को प्रगतिशील बना रहे हैं। अगर वही लोग अगर इधर आके खुद के लिए खुद करे तो अपना देश। दोस्त कह रहा है, बोले मैं कहूंगा जी। एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो कैसा है, देखो देश में अगर ऑटोमाइजेशन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा तो देश का नुकसान है। ऑटोमाइजेशन होना बहुत जरूरी है देश में। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो लोगों ने एम्प्लॉय बनने की सोच रखने की जगह पे एंटरप्रेन्योर्स बनने की सोच रखनी चाहिए, अपना कुछ तो स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए जो कोई नेता होगा, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट वगैरह होती है वो एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहिए। सिर्फ जो रटा या सब मतलब जो सिलेबस है इतने सालों से वही बुक पढ़ो वो सब वो चेंज करना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको मतलब अडॉप्ट करना चाहिए। जितने भी युवा हैं, हमारा देश युवा है, हमारा यंग इंडिया है और यंग इंडिया की डिमांड सिर्फ इतनी है कि उनका फोकस इस बात पे है कि देश की तरक्की कैसी हो, और उसमें यहाँ के ग्रुप ने ये कहा कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। एक बार आप सभी की आवाज में सुनी लेता हूँ, युवाओं को पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए। हमने अपने सफर की शुरुआत की थी, ट्रेन बहुत लेट थी, तकरीबन 3 घंटा, लेकिन ट्रेन बदलकर जब हम कोटा पहुंचे हैं तो ये वक्त से पहले पहुंच गई, यानी बिफोर टाइम ट्रेन कोटा स्टेशन पहुंच चुकी है। हमने इस इंडिया एक्सप्रेस के सफर में 2 राज्यों की जनता के बीच ट्रैवल करते हुए ये जानने की कोशिश की कि इस बार की चुनावी नब्ज क्या कहती है। राजस्थान में पहुंचते ही राजस्थान के रंग मुझे नजर आने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि राजस्थानी वेशभूषा के अंदर बुजुर्गवार हमारे साथ में खड़े हैं। सर ये बताइए कि इस बार के चुनाव में किस तरह का हालात देख रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस, क्या माहौल है आपके राजस्थान में? क्या है? सब बराबर चल रहा है। सब बराबर चल रहा है, बराबर ही माहौल है। बराबर माहौल है, मतलब बीजेपी रहे पूरे क्षेत्र में। जहाँ तक है जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई है उससे अपने भारत में 400 सीटों से अधिक बीजेपी आए। विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव अलग अलग है सर? हाँ बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। क्या माहौल देख रहे हो? बीजेपी मोदी का काम चमक रहा है जी सर। देश की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है, इसलिए मोदी का इधर आदमी मोदी 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 राजस्थान में
अभी ही कुछ वक्त पहले विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के वक्त जब मैं यहाँ पहुंचा हूं तो आप सुन सकते हैं कि हालात कुछ बदले से नजर आते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। Presented by Havells Lighting. Better light,